हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुटॉक पर स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है द ग्लोब। अब आप सभी ने ग्लोब के बारे में सुना होगा कि ग्लोब क्या होता है। आपने स्कूल में देखा होगा, आपने प्रिंसिपल ऑफिस में मेनली देखा होगा, एक छोटा सा ग्लोब रखा होता है। ठीक है, बड़े बड़े जो ऑफिसेज होते हैं उनमें आपने ग्लोब को देखा होगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ग्लोब का जो चैप्टर है वो हमारा एक बेसिक चैप्टर है। ठीक है, जो हमारा बेसिक से लेकर हायर लेवल तक यूज होता है। ठीक है, अगर आप मतलब आगे सोच रहे हो मतलब फ्यूचर में कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो ये आपका एक बेसिक चैप्टर है। ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर के बिना आप मतलब ज्योग्राफी के बारे में या आप ग्लोब के बारे में स्टडी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब क्या होता है। ठीक है, देखिए ये हमारी क्या है, अर्थ है। ठीक है, जो हमारी अर्थ है वो घूम रही है, आपको दिख रहा है, ये अपने क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ग्लोब है वो क्या करता है, बिल्कुल इसका एक मॉडल होता है। ये हमारी अर्थ का मॉडल है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है, जैसे जैसे ये हमारे क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्लोब है। अब आपको दिख रहा है कि जितने भी हमारे अर्थ के जो फीचर है वो हमारे क्या है, यहाँ पे इस पे रोटेट करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए जो हमारा ग्लोब है वो क्या है, ए स्मॉल मॉडल ऑफ अवर अर्थ। ठीक है, कि जो हमारा ग्लोब है वो हमारे अर्थ का ही एक मॉडल है। ठीक है, जो भी चीजें हमारे अर्थ के ऊपर विजिबल है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे पानी विजिबल है। ठीक है, लैंड है, कॉन्टिनेंट है, तो वही सारी चीजें हमारी इस ग्लोब के ऊपर भी विजिबल है। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गए, यहाँ पे हमारे ओशियन हो गए, ये हमारे कॉन्टिनेंट हो गए, हमारी कंट्री है, आइलैंड है, सारी चीजें आपको इस ग्लोब के ऊपर रिप्रेजेंट है। ठीक है, मतलब विजिबल है। अब देखिए इट रिप्रेजेंट एवरी फीचर्स ऑफ द अर्थ। अब ये क्या क्या फीचर्स बताता है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले क्या बताता है, फिजिकल फीचर बताएगा। ठीक है, फिजिकल फीचर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, हमारी ओशन आ गया, सी है। ठीक है, और क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए ये हमारे ओशियन है, सी है, यहाँ पे हमारे ये कॉन्टिनेंट शो करा दिए इसने, और कौन कौन से लाइक हमारी छोटी छोटी कंट्री हैं। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट है वो भी हमारी कंट्रीज का ही ग्रुप होते हैं। ठीक है, हमारे टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं बताइए गाइस, हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या शो कराएगा ये हमें, टू अंडरस्टैंड डे एंड नाइट फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए जैसे हमारी अर्थ ये रोटेट कर रही है तो ये क्या बनाती है, ऐसे दिन और रात बनाती है। ठीक है, तो जब हम ग्लोब को रोटेट करेंगे, ठीक है, तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे जो दिन और रात है वो कैसे बनते हैं। मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कि जो हमारे दिन और रात है वो कैसे बनते हैं, और हमारे जो सीजन है वो कैसे बनते हैं, जो सीजन है वो कैसे चेंज होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारे क्या क्या बताएगा, डे और नाइट कैसे बनते हैं, हम इसकी फॉर्मेशन समझ सकते हैं, और क्या समझ सकते हैं कि जो सीजन है वो कैसे चेंजेस होते हैं। ठीक है, आगे क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस, कि जो दो जगह हैं उनके बीच की डिस्टेंस को ये बता सकता है। ठीक है, डिस्टेंस कैसे बताएगा वो भी मैं आपको भी आगे समझाऊंगी कि ये हमारी डिस्टेंस कैसे निकालेगा। जैसे हमें यूएसए की और इंडिया के बीच में डिस्टेंस बतानी है तो ये हमें क्या करेगा, इसकी डिस्टेंस को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, उसको निकाल देगा। अब आगे देखिए ग्लोब क्या होता है। अब आपको दिख रहा है, जैसे मैंने आपको सेम बताया कि ये अपने क्या करेगा, फिजिकल फीचर बताएगा, सीजन बताएगा, और डे और नाइट कैसे बनते हैं, दो जगह की डिस्टेंस को हमें एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो देखिए आपको ये लाइन दिख रही है इसके ऊपर, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कि इमेजिनरी लाइन खींची गई है ग्लोब के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये एक्सिस बीचों बीच में है तो ये कितने एक्सिस पे होगी, इसका क्या एंगल होगा, तो इसका एंगल कितना होता है हमारा 23.5 डिग्री। ठीक है गाइस, अब देखिए ये कौन कौन से पोल पे होती है, ये ऊपर वाला हमारा कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, और नीचे वाला हमारा कौन सा पोल होगा, हमारा साउथर्न और द साउथ पोल होता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारी डायरेक्शन होती है,
अब आपने पढ़ाई की होगी कि नॉर्थ हमारा कहाँ होता है, साउथ कहाँ होता है, तो नॉर्थ हमारा ऊपर होता है, नॉर्थ के अपोजिट कौन सा होगा, साउथ, यहाँ पे कौन सा होगा हमारा ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट कौन सा होगा हमारा वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा पोल हो गया ऊपर, नॉर्थ पोल, नीचे हमारा कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को काटते हुए हमारी लाइन जा रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, कितने डिग्री पे है ये, 23.5 डिग्री पर जाती है। उसके बाद देखिए लोकेशन क्या होती है। अगर आपको कोई भी बोले कि आप मुझे अपने कॉलेज की लोकेशन बताओ, ठीक है, कि तुम्हारा कॉलेज कहाँ पर है, तो आप क्या करते हो, उसको अपनी लोकेशन भेज देते हो गूगल मैप से, ऐसा ही करते हो, मोस्टली ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो वो जो गूगल मैप होता है वो क्या बताएगा कि आपके जो कॉलेज की जो एग्जैक्ट लोकेशन है हमारे अर्थ के ऊपर, कि वो कहाँ पे ऑक्यूपाई करता है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो वो उसको भेज देगा, है ना। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लोकेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको, कि जैसे देखो आप, हमारा जैसे एड्रेस होता है, ठीक है, तो एड्रेस क्या है, हमारे घर का एड्रेस है, तो वो हमारा पूरे अर्थ में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या है, हमारी एक लोकेशन है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पे हम बैठे हैं, तो ये भी क्या है, हमारी एक लोकेशन है। जैसे आप कहीं बाहर घूमने गए तो ऐसे बोलते ना मम्मी पापा कि हाँ भाई आप है ना हमें व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन भेजो कि तुम लोग कहाँ पे हो। अबे हमें क्या पता कि तुम कहाँ गए हो, तो आप क्या करते हो, अपना जीपीएस खोलते हो और आप उनको लोकेशन सेंड कर देते हो, तो वो लोकेशन कहाँ की आएगी, जहाँ पर आप खड़े हो। ठीक है, तो वो क्या होगी, आपकी लोकेशन होगी। ठीक है, अब जो लोकेशन होती है वो हमारी दो टाइप की होती है, एक तो कौन सी होगी हमारी एब्सोल्यूट होगी, और एक कौन सी होगी हमारी रिलेटिव होगी। ठीक है, अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव लोकेशन को समझते हैं कि ये दोनों क्या होता है। अब देखिए रिलेटिव लोकेशन क्या होती है हमारी, ए लोकेशन विच वी समटाइम अंडरस्टैंड इन रिलेशन टू द लोकेशन ऑफ द अदर प्लेसेस। अब ये देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप कहाँ हो, आप दो फ्रेंड हैं, ठीक है, एक राम है और एक रमेश है। ठीक है, ये दो फ्रेंड है। अब जो रमेश है वो राम को बोलता है भाई मुझे ना तेरे कॉलेज में आना है, तेरा टिफिन देने के लिए, तेरी बुक्स देने के लिए, ठीक है, तो मैं कहाँ पर आऊँ, तो वो मुझे बोलता है, मतलब वो रमेश को बोलता है कि भाई जो प्रिंसिपल रूम है ना, प्रिंसिपल रूम के बिल्कुल बगल वाला जो रूम है, ये वाला जो रूम है वहां पे मैं मिलूंगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि उसने क्या किया, प्रिंसिपल रूम मतलब जो प्रिंसिपल रूम की जो लोकेशन है उसको यूज किया अपनी लोकेशन बताने के लिए। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोकेशन बोलते हैं। मतलब जब हम किसी दूसरे लोकेशन को यूज करें अपनी लोकेशन बताने के लिए, तो वो क्या होगा, हमारा रिलेटिव लोकेशन होगा। ठीक है, लोकेशन विच वी समटाइम अंडरस्टैंड इन रिलेशन टू द लोकेशन ऑफ अदर प्लेसेस। जैसे किसी ने पूछा कि भाई दिल्ली कहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे, यूपी के साइड में दिल्ली है, ऐसा ही बोलेंगे। तो हमने क्या किया, यूपी की लोकेशन मतलब दिल्ली की लोकेशन को समझने के लिए हमने यूपी की लोकेशन को अंडरस्टैंड किया। ठीक है, कि उसकी लोकेशन से हमने दूसरे की लोकेशन निकाल दी। ऐसा होता है कि वो कहाँ बैठा है, वो हमारा मिलेगा पार्क के पास में मिलेगा, वहां पे पेड़ है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, रिलेटिव। मतलब हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि दूसरी लोकेशन से बता रहे हैं उसको कि वो कहाँ मिलेगा। ठीक है, वो हमारी क्लास कहाँ है, रूम कहाँ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, रिलेटिव लोकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एब्सोल्यूट लोकेशन। एब्सोल्यूट लोकेशन क्या होगा, ये जो होती है हमारी, देखिए जैसे आपको बताना है मुंबई का, ठीक है, तो ये हमारा मुंबई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दो चीज यूज करते हैं, एक तो होता है लैटिट्यूड नंबर और एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूड नंबर। ये मैं आपको भी समझाऊंगी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन देते हैं किसी भी बंदे की, किसी भी सिटी की हो सकती है, किसी कंट्री की हो सकती है, किसी भी जगह की हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हम दो चीजें यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं लैटिट्यूड नंबर और एक यूज करते हैं हम लॉन्गिट्यूड नंबर। ठीक है, तो लैटिट्यूड नंबर और लॉन्गिट्यूड नंबर क्या होते हैं,
जैसे हमारा क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या है, ग्लोब है, ठीक है। तो देखिए जैसे इसके ऊपर क्या होती है, हमारी ऐसी लाइंस होती हैं, ठीक है, ऐसी लाइन होगी हमारी इसके ऊपर, और एक हमारी इस टाइप से लाइन होगी, ठीक है। तो देखिए जो हमारी ये लेटी हुई लाइन है, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो ये हमारी खड़ी हुई जो लाइंस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि जो हमारे लैटिट्यूड होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ठीक है। पहले हम क्या देख लेते हैं, हम मुंबई की लोकेशन देख लेते हैं कि मुंबई कहाँ पर है, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, यहाँ पे मुंबई है, ठीक है, ये महाराष्ट्र का नक्शा है, तो ये मुंबई यहाँ पर है, ठीक है। तो अब देखिए इसने क्या लिखा है, 18 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ हमारा कहाँ है, यहाँ पे हमारा क्या है, नॉर्थ है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये 18 डिग्री नॉर्थ में हो गया, ठीक है। और क्या हो गई हमारी 72 डिग्री ईस्ट में। देखिए यहाँ पे है मुंबई हमारा, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा इधर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, 72 डिग्री ईस्ट पे हो गया। और यहाँ पे भी ये बिल्कुल इसके नीचे है, तो यहाँ पे ये हमारा 18 डिग्री नॉर्थ पे हो गया, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, इन अ ग्लोब geographer and cartographer use a grid system, a mesh criss-crossing lines on the globe or a map, and this grid system is called a graticule। अब देखिए इसने क्या बोला है कि देखो जो हमारे पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, लाइक जब हमारे साइंस ने इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, किसी भी चीज़ की डिस्टेंस देखना था, या उनको लोकेशन देखना था, या उनको मतलब कहीं पर भी डायरेक्शन देखना था, तो वो क्या करते थे, अलग अलग तरीके यूज करते थे, ठीक है। जैसे तारों का देख लिया उन्होंने, ठीक है, तो अलग अलग उन्होंने शेडो का हो गया कि जैसे हमारा अर्थ मूव करा तो इस टाइम पे क्या होगा, तो ये अलग अलग चीजें यूज करते थे, ठीक है। तो जो हमारे साइंटिस्ट आए, जैसे जैसे हमारी साइंस डेवलप हुई, तो साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया कि जो हमारा ये अर्थ है, तो अर्थ को क्या किया, ऐसे कई सारी लाइन खींच दी गई अर्थ के ऊपर, ठीक है। जैसे ये हमारा, मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कैसे खींची गई। जैसे ये क्या होता है, हमारा इक्वेटर होता है, ठीक है, फिर उसके ऊपर उन्होंने और लाइनें खींची, फिर और लाइनें खींची, ठीक है। तो ये क्या किया, उन्होंने अलग अलग चीजें बताने के लिए किया था, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ऐसी लाइन, तो आपको दिख रहा है ये हमारा ऐसे ऐसी खड़ी हुई लाइनें हैं इसके ऊपर, ठीक है, और ये हमारी ऐसी लाइन्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिक्यूल बोलते हैं, ठीक है गाइस। आपको समझ में आया कि ग्रेटिक्यूल क्या होता है। अगर आपको कोई भी इशू होता है या कहीं पर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम आपका टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ, उसमें हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज।